जनाजा निकल गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर आप क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी, ये रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो। कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं दुआ करते बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती है ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है,
जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी जहेज में कुरान होता है? यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। जबरदस्ती नहीं है, कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करूंगा। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो, पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है। वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना। लेकिन खुदारा मुश्किल ना करें, मुश्किल ना करें। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। जी जी कितनी दुनिया पे? आदि जी। बोलो यार, आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूं, आप समझ भी रहे कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूं आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता। मैं कहता हूं जो यहां बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था उसको। एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग। कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं। उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है लेकिन सांसों का मालिक कोई और है। जी जी
अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? का बादशाह नहीं, का बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाएगी दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। खैर इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है। ना तेरे हिस्से में 50, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं। ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा अली इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गजबर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतने का मालिक है तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी, जवान हुए। पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था पहले हुजूर का चेहरा देखना, इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा। खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा, पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने। और बाकी छोटे, ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी जी। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी।
तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए थे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। जी जी। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी, करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। जी जी। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हाँ हजरत, ये कंडीशन है। जी। कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी, आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे, वो आज सैंपल भेज रहे, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी, हक बात। जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा, ये याद रखें।
कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी जहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत, बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक चीजें कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब की एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। धोखे में मत रहना। फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बाराती नहीं, बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहां शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है, और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी। पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रीत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की 4 दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूलाबाद में। दूलाबाद में एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला, और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, ऐसों को। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देके, वो मर्द ही नहीं, ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है।
जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का ही हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा। कहते ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। तो भाई खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। आ गए या रसूल अल्लाह जी, आपने जो काम किया मशवरा किया। आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। का हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज नहीं दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। जी जी। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चल रहे, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो, कमरा नाप लेगा। ये है औकात 2 कौड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो, जी जी। तो कह रहा है यहाँ को कबाड़ बना दो, यहाँ को फर्नीचर लगा दो, यहाँ पे बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। सीधी बात। जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेरा बांधने का हक किसने दिया? क्या बात है। और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है। जी जी। जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने क्या दिया है? औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क चाँद का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी
तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी जी। कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ बदलेंगे इंशाल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी। पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूँ तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू करे। वाह 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 सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात बता दूं, याद रखना, ये लड़कों को पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो, इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता वो पूरी जिंदगी फैलाता रहता है। हाथ ही फैलाता रहता है, हकीकत बात। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए। हल्दी का रसम सारी मेंढक लगते पूरे घर में लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है। लगाए फिर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। वो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने। बताइए अपाही जी निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। हाँ कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम है लड़के के ईद पे। क्यों? तेरा 18 फिट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। फिर शोहर को गैरत क्यों नहीं आती है? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बात है बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। अबे ये लड़का नहीं, ये पत्थर है। पत्थर है। ऐसा है एक आंख नहीं है तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा हूं। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ। 5 दे देंगे, कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इसने कई टेढ़े कर दिए गलत इंजेक्शन लगा के। हाँ जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पतालों में। दे दबा दब, एक की टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? काली पुड़िया बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के जरा दामाद ढूंढे करो। आला देख लिया लटका हुए, डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करेगा। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश है, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाऊं? मौलाना बेगैरत नहीं, इसे ना दिखा, खुद देख। मौलाना क्यों दिखा रहा?
और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आते। लोग कहते फ्रीडम लाइफ और अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? खलेरा, पुपेरा, मुमेरा, चचेरा, यही होते हैं ना। बोले ये देख, अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है, यही बोलते हैं ना भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहा मौलाना फोटो देख लिया ना तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा भाई, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई, ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। जी जी है? इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे, देखने जाओ तो और होती है और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा उल्टा तवा, कंडीशन यही है बेटे, है गोरे नहीं छुड़ैल लगे सब। हाँ समझ रहे ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग जाते। लोग पूछते हैं बकरी से शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया, दुल्हन नहीं लानी है। कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए, खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना, फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के हैं भी होता, मिला दे पानी, डट के 4 एक का बना दे। 4 एक होटल पे लेने जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का है। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया हजरत, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है। मां कहने लगी उमर थोड़ी देख रहे, तो कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे मगर उमर का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये। देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर जुम्मे में, अरे बोलो यार, वो तो बोलते हैं जो जाते हैं मस्जिद में, वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुम्मे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे, ऐसे निकालेगा, छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल के गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। वो कहां मिलेगा? मस्जिद की गोलक में है। और अगर 10 का सिक्का डालेगा ना तो खड़का के डालेगा ऐसे। पैसे दिए मस्जिद में मैंने, यही करते हैं। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी खुदा देख रहा है। अकीदा क्या होता है? खुदा देख
देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रहे हैं, गले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है? गले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तस्करे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है। नया नोट अपने लिए रखा है, गला मुझे दे रहा है। बताओ ये चाहता क्या है? फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हो, 12वीं भी करता हो, मस्जिद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, गली खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। ओ भाई बरकतें तब मिलेंगी, अच्छा खुदा को दो, भला तुम रखो, खुदा ये ऐलान करेगा अच्छा मेरे लिए है, इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उलमाए सुन्नत जश्न गौसुल बना, सरजमीन पीपल थाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदा है। तो नया देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए देना है। किसके लिए देना है? खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है। माँ ने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। कहने लगी उमर तो नहीं मगर उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने ये बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है। कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहाँ? का वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा, कहा चलो रिश्ता मांगने चलना है। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो। आज ना अगर मिंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मिंबर है, तो कफ लगे कपड़े, कलफ लगे कपड़े पहन के यूं चलता। कह रहा मिंबरी का इलेक्शन जीता हूं, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता है। ये कंडीशन है, तो कपड़े फाड़ के चलता। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की, और रोब ऐसा शेर बकरी एक साथ है। यहां तो बादशाहों से घर नहीं संभलता है। उमर ने आधी दुनिया संभाल रखी है। एक दिन घर आए, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी? कहने लगे उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं जब वादा रहा, उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा, है ना? ये हजरत उमर है। कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे घर से, कह रहे बीवी सुनो बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन हूं, ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने, आज तो भोकाल बना के जाता, पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो हो सिगरेट पी रिया, अलग पहचान हो जाती, बीड़ी के तरीके सिगरेट लगा रिया, ऐसे पता चल जाता पहली बार पी रहा है। ये टोटे पीने वाले लोग जब भौकाल बनाने की बात आती है तो सिगरेट पे उतर आते। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे, बीवी से बोल रहे कुछ कहना मत, बताना मत, बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई उमर बाहर रुक गए। अंदर गई, जाके बीवी ने सलाम किया,
कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं। फरमाने लगी बेटी झोली में डाल के हमारी इज्जत बढ़ा दो। उसने कहा खातून मैं बेवा जरूर हूं, मेरी बच्ची यतीम जरूर है, लेकिन इतने भी ऐरे गहरे नहीं है कि लड़के के बाप का पता न पूछे, लड़के के बारे में न पूछे। बेटी देनी है, खेल नहीं है। बताओ ना कौन है ये जिसके लिए बेटी मांग रही हो? इसका बाप कौन है? खानदान क्या है? तो याद आई, उमर ने कहा था बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और बेटा भी उमर का है। उसने कहा कौन उमर? कौन उमर? बीवी कहती खत्ताब का बेटा उमर। अब भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा। कौन उमर इब्ने खत्ताब? कहीं वही तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है? कहा हां वही। जब इतना सुना ना हाथ कांप गए, होठों में ताकत नहीं रही बात करने की, हाथ जोड़ लिए माफ कीजिए, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतने बड़े लोगों के यहां बेटी दे दें। हजरत उमर की बीवी रो दी बे इख्तियार, रोई, कहने लगी खाली ना लौटाना। बड़ी उम्मीदें लेके उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। इतनी बात सुनी, औरत कहती है क्या बात कर रही हो? क्या अमीरुल मोमिनीन भी आए हैं? कहा हाँ। कहा कहां है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था, तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पे रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आज सीखा, आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है क्या देखती है? उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर सारों कतार हो रखे हैं, उसने रोना देखा। खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते। आज अगर कोई गरीब कोई पूछे ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान ही पढ़ा उसने, बीए नहीं किया। आग लगे तेरे बीए और बिया में। जो कुरान को बस कहे, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आई, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, वरना पूरी जिंदगी देना पड़ेगा। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चले भाई? अरे इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र है रब ने मुसलमान बनाया है।
यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेसियों के सीने में, 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके, 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है, ओ यार सोच तो सही, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है, और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर न करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर न करना, किसी को परेशान न करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ न बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साईं मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। रहम करें उन परदेसियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद नहीं होती है। उन पर रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पर रहम करें। उन पर रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाल्लाह ये काम? करेंगे पीपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। ये वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में क़यामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए थे। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह, है ना? मैं उम्मीद करता हूं अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना? नौजवान करते वादा इंशाअल्लाह ना, साथ दें, कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एड़ियां रगड़ के मरा करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता। कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही हसनत जमीअ फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े सारे लोग बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम ही अहले बस्ती को, जिन्होंने 8 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से 50 साल से 60 साल से 70 साल से 80 साल से 90 साल से 100 साल से 200 साल से 300 साल से 400 साल से 500 साल से 600 साल से 700 साल से 800 साल से 900 साल से 1000 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 साल से
जिन्होंने बड़ी मेहनतों कोशिशों के बाद इस हसीन महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिश और काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी आज की इस बैठक को इलाही हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। मेरी और आपकी आज की मुलाकात फिर से शायर अहले सुन्नत मद्दाही खैरुल अनाम भाई आजम नवाज साहिब क़िबला के हुक्म पर हो रही है। अभी आपने खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला से बहुत ही कम वक्त में बहुत लंबी गुफ्तगू समाअत फरमा ली, यानी कि वो बातें जो पूरी जिंदगी काम आए ये घंटे भर में आपने लगभग 1.5 घंटे में समाअत कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और मेरे लिए ये कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना है। मैं बस कोशिश करूंगा उतनी देर बात करूं जितनी देर आप सुन सके। और मैं इस चीज का भी आदी नहीं हूं कि आंखें बंद करके शबीने की तरह पढ़ना शुरू कर दूं, कोई सुने न सुने मैं अपना टाइम पूरा करूं। मैं समझ सकता हूं कि कितनी मेहनत से ये जलसे होते हैं और आजम भाई और इनके हम उम्र लोगों ने, नौजवानों ने किस मेहनत से इस महफिल को सजाया होगा। और शायद और बल्कि यकीनन मकसद यही होगा कि एक ऐसी महफिल सज जाए जिसका फायदा दुनिया में भी हो जाए और आखिरत में भी मिल जाए। यही यकीनन मकसद होगा। कोशिश ये रहेगी अल्लाह तौफीक दे तो कुछ अच्छी और सच्ची बातें हो जाएं। मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, आपकी मस्जिदों का इमाम मौजूद हैं और उनके अलावा भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। साथ ही में नक़ीब अहले सुन्नत भाई महराज रजा साहिब क़िबला बड़ी खूबसूरत आज निज़ामत फरमा रहे हैं। वैसे भी करते हैं लेकिन मुझे खुशी हुई है कि ये आज थोड़ी सी बेतकल्लुफी में इसलिए भी बात कर रहे हैं कि डर नहीं है कि निजामतें ना भी मिले तब भी बिजनेस तो करते ही हैं ना। जी जी है? कभी कुछ घपला होता है ना, डर लगता कि भाई यही धंधा है, अगर छिन गया तो फिर मद्दा पड़ेगा, तो फिर बंदा मुंह देख ही बात करने लगता है। तो खैर सलामत रखे अल्लाह, इनको मजीद बरकतें अता करे, बहुत अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं। तो नकीब भी जानदार है, उम्मीद करता हूँ मजमा भी शानदार ही हो, है ना। अभी थके तो नहीं है? ए बच्चा पार्टी जरा इधर देखो, मेरी तरफ, बच्चा पार्टी मेरी तरफ देखो। आप अच्छे बाप की औलाद है ना, बोले ना अच्छे बाप की औलाद है ना। उम्मीद है आप बच्चे नहीं, आप बच्चों के बीच में ना आए, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप अच्छे बाप की औलाद है ना, तो इंशाल्लाह अच्छे से सुनेंगे, बातें तो नहीं करेंगे ना। अगर आप अच्छे से सुनेंगे ना तो नतीजा ये होगा कि आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। अगर आप हरकत करेंगे तो फिर हम समझ लेंगे औलाद इतनी शरीफ है तो अब्बा कितना शरीफ है ना। तो इसलिए अब्बा की इज्जत भी रखनी है और हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह बच्चे प्यार से। मैं कोशिश ये करूंगा कि वो बातें कर जाऊं जो बड़ों की समझ में भी आ जाएं और बच्चों की समझ में भी आ जाएं, क्योंकि ये आज बच्चे हैं, आने वाले कल का ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। बेशक सुभान अल्लाह, है ना। आज बच्चे बन के बैठे हैं माशाल्लाह। मैं आजम भाई कभी ये शिकायत नहीं करता। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, और इसको थोड़ी आवाज दे सकते हैं। आवाज ऐसी कर दें कि मेरी आवाज इनकी समझ में आ जाए। जी जी मैं चाहता हूं कि मेरी बातें समझ में आए। कल को कोई ये ना कहे मौलवी बड़ा कर्रा बुलाया था भाई, है माइक खिला गया, कुर्सी तोड़ गया, इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। नतीजा तब निकले जब कोई पूछे क्या बदलाव आया, कहना रात हुजूर की महफिल में गए थे। जी जी। रोज की सुबह हमारी गानों के साथ होती थी, जब से हुजूर की महफिल से उठ के आए हैं हमारी सुबह कुरान की तिलावत के साथ होने लग गई। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये तब्दीली कम से कम आ जानी चाहिए। यही मतलब भी है जलसे का और यही कोशिश भी है। तो बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी हुई हमारे बहुत करीबी हजरत हाफिज कारी बाकिर हुसैन साहिब क़िबला बड़े कामयाब आदमी हैं और 6 महीने आपके यहाँ आए हुए हो गए, इतने कामयाब हैं बताया ही नहीं हमें। बड़ी खामोशी से आपके यहाँ पे आए, अच्छे आदमी, अल्लाह सलामत रखे। इमाम साहब क़िबला पीछे बैठे,
हाँ, ठंड नहीं लगती है उनको, लेकिन डर लगता है। बहुत पीछे बैठे हुए हैं, इमामों को आगे होना चाहिए था। नमाज जनाजा थोड़ी हो रही है जो मेरे पीछे हो आप हैं भाई। मैंने कहा था कि ये बड़े लोग हैं, अल्लाह आप लोग भी खैरियत से हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई भले ही जोर से ना कहें लेकिन संजीदगी के साथ कहें, अदब थोड़ा सा महफिल का रहना चाहिए, है ना। मोहब्बत से सारे बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी आवाज निकली, बड़ी प्यारी आवाज। जब एक साथ आवाज निकलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका आया हो और सारे धानों को एक साथ हिला के गया हो। लेकिन कभी कभी कोई इतनी जोर से चीख देता, लगता है कि गला खराब कर लेगा, और कोई बोलता ही नहीं तो लगता धानों में ठोंग निकल आई है। ये तो होता है, अल्लाह बरकतें अता करे सारे लोगों को। महफिल सजी है, कारी साहब बैठेंगे ना अभी थोड़ी देर इंशाल्लाह, है ना। बस मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लूं। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी का जो भी लम्हा गुजर रहा है वो हमें आपको सबको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। रात को कभी हम बिस्तर पे लेटें और घड़ी की सुई की जो आवाज खट 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 हर सेकंड पे महसूस होती है ना, वो हमारा बढ़ता वक्त नहीं, वो हमारा उतरता वक्त बताती है। हम बड़े तब थे जब दुनिया में आए थे, और जब बाल सफेद हो गए तो हम बड़े नहीं रहे, अब हम छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते, अब हम छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक आस लगी रहती थी कि अभी वक्त नहीं आया कि बुढ़ापे में मौत आएगी, लेकिन अब तो जवानों की लाशें देखो, 12 साल के जनाजे देखो, 15 साल के जनाजे देखो, 18 साल के जनाजे देखो। कई तो ऐसे जनाजे देखे कि अभी हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतर आए और किसी की बेटी बेवा बन के बैठ जाती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन याद रखिएगा, ये मत सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाके आएगी। मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। खुदा करे इतनी तैयारी हो जाए कि मलकुल मौत आए तो मायूसी के साथ ना जाएं, बल्कि हम उनका चेहरा देख के फख्र से कहें, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। एक ऐसी जिंदगी हमें अपनी बनानी है कि हम बेबसी की जिंदगी ना जिए, खुदा करे कि खुशी की जिंदगी जी जाएं। नौजवानों, इसी जिंदगी के लिए महबूब ने बार बार जोर दिया था, और यही जिंदगी बनाने के लिए महबूब ने हमें बार बार आगाह किया था। मैं अगर एक बात कहूं, माफ कीजिएगा, हमारी महफिलों में नारे भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में शोर भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में ज़ौक़ भी बहुत है। अगर नहीं है तो खशियत इलाही नहीं रह गई है, अगर नहीं है तो मोहब्बत रसूल खत्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता है कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा, जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्तिया रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुंबद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ, मैं कहूं हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो। ये मैं खुद समीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे, जिस पे बेटा ना हो। वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे। ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फला का इंतकाल हो गया, फला का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था रात,
रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई, आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद, इसी माइक से ऐलान होगा, फला चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी। फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। जी जी, एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। हर कोई कहेगा जल्दी करो। कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं। कोई कहेगा ठहरो, तुम कफन लेने जाओ, मैं तख्ते लेने जा रहा हूं। कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें। जी जी, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूं। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। जिंदाबाद। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहा आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जी बेटा। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख ले। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम? लेवल क्या है हमारा? कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो इसे क्या आता होगा, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आता। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाए ही ना हो, नचा ले। कितनी नचा लेगा? मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी। हमें गैरत आती है, लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला कि तुम कौन होते हो। याद रखिएगा, जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े
कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं, मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो बता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा तुम्हें? खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो। जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांदा इसे दे रखे गए जन्नती हम होते जा। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों का नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जल्लल्लामा मुफ्ती अब्बास रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ। और सीधी बात है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। ओ भाई बदले अपनी रवि, गलत नहीं कह रहा हूं। बेटा पैदा हो जाए तो रंडिया नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म हैं, फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया, मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा, खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए, और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए। दोनों का इम्तिहान है, मगर याद रखना गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है। अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। वाह वाह, दौलत की कसरत जी बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा पोता दिया अल्लाह ने, जी खुशी करूंगा, क्या खुशी करेगा? कह बालक कह रहे डीजे बज जावे, जी डीजे बज जावे। बालक, अरे यार तुम तो हज कराए, रोकते ना, बालक न माने। कितना सीधा बहाना, बालक न माने, बालक कब बांधते रहे कि तू अब्बा बालकों का। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक न माने यारो, बालक। और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई? तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते हैं। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे। बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते हैं, जो अच्छे मशवरे देता है, वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, ज़हनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। ज़हनी सुकून नहीं है, किसी पे नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं।
थोड़ा है 9 है तो 99 कैसे होंगे? जी इसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते कि लड़की कबाब देगा तो सेट। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा रहा, कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा, एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले न, बेटे की शादी होने वाली है, उसमें बेड मिलेगा। जी जी हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, जी जी अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। जी जी किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी चाहे कुछ भी हो जा। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे, ऐसे बोले। इधर बारात के दिन रख के जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत? हर जगहों में हम रातों को गुजरे हैं ना, तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर करे हैं ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदते हुए जा रही, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? कि खीले हैं, परमल हैं, मिलाद में से आ रही है का ना गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। हाँ, 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है भी ढोलक ना आया। का क्यों? का भी लग ना रहा, ब्याह है, बजाओ, और फिर बजाना शुरू होता, 3 दिन हो जाते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती, खुशी थी, लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना, तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है। आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग जिनके बाल सफेद हो गए। इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था।